क्या सिर्फ बीबीए की डिग्री लेने से जॉब मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो हर साल लाखों बीबीए ग्रेजुएट बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? आखिर ऐसी क्या गलती हो जाती है कि 3 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी कई स्टूडेंट्स को महीनों तक इंटरव्यू कॉल नहीं आता और जिनको जॉब मिलती भी है उनमें से बहुतों की सैलरी उम्मीद से काफ़ी कम होती है। अगर आप बीबीए कर रहे हैं, करने वाले हैं या आपका कोई जानने वाला बीबीए कर रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जोड़ देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि बीबीए करने के बाद बेरोजगारी क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी कोर्स को खराब बताने के लिए नहीं है। बीबीए आज भी एक अच्छा ग्रेजुएशन कोर्स माना जाता है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से करियर नहीं बनता। कई स्टूडेंट्स यह सोचकर बीबीए में एडमिशन ले लेते हैं कि 3 साल बाद अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब ग्रेजुएशन पूरी होती है, जब उन्हें पता चलता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखती है। इसलिए आज हम एक एक करके उन सभी कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से बीबीए करने के बाद कई स्टूडेंट्स बेरोजगारी का सामना करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है बिना जानकारी के बीबीए चुन लेना। बहुत से स्टूडेंट्स 12th के बाद यह सोचकर बीबीए में एडमिशन ले लेते हैं कि यह आसान कोर्स है या सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि आगे किस फील्ड में जाना है। जब आपके पास शुरू से कोई क्लियर गोल नहीं होता तो 3 साल बाद भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स या किसी दूसरे फील्ड में जाना है। यही कंफ्यूजन आगे जाकर जॉब सर्च को भी मुश्किल बना देता है। दूसरा बड़ा कारण है सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देना। दोस्तों, कई कॉलेजेज में पढ़ाई का तरीका अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल है। स्टूडेंट्स नोट्स याद करके एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि किसी कंपनी में वास्तविक काम कैसे होता है। जब इंटरव्यू में उनसे प्रैक्टिकल सिचुएशन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तब वे सही जवाब नहीं दे पाते। कंपनीज ऐसे कैंडिडेट चाहती है जो पहले दिन से काम सीखने और करने की क्षमता रखते हो। तीसरा कारण है कम्युनिकेशन स्किल की कमी। आज लगभग हर कंपनी चाहती है कि कैंडिडेट अपने आइडियाज को अच्छे तरीके से सामने रख सके। अगर किसी स्टूडेंट को बोलने में डर लगता है, प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, टीम के साथ बातचीत करने में परेशानी होती है या बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन कमजोर है तो इंटरव्यू में उसका कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है। कई बार नॉलेज होने के बाद भी सिर्फ कम्युनिकेशन कमजोर होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। चौथा कारण है इंटर्नशिप नहीं करना। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद 3 साल सिर्फ कॉलेज और एग्जाम तक सीमित रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि डिग्री पूरी होने के बाद जॉब मिल जाएगी, लेकिन आज कंपनीज फ्रेशर्स में भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखना पसंद करती है। अगर आपने पढ़ाई के दौरान अच्छी इंटर्नशिप की है तो इंटरव्यू में आपके पास बताने के लिए रियल एक्सपीरियंस होता है, जो दूसरे कैंडिडेट से आपको अलग बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और किसी भी टॉपिक को लेकर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पांचवा कारण है कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखना। आज सिर्फ बीबीए की डिग्री काफ़ी नहीं है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, सीआरएम सॉफ्टवेयर, बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक अकाउंटिंग, एआई टूल्स या इंडस्ट्री से जुड़ी दूसरी स्किल्स आती है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स 3 साल तक सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित रहते हैं और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें महसूस होता है कि मार्केट उनसे कहीं ज़्यादा स्किल मांग रही है। छठा कारण है गलत उम्मीदें रखना। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बीबीए पूरा करते ही उन्हें बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब और बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने करियर की शुरुआत एंट्री लेवल पोजीशन से करते हैं। शुरुआत में एक्सपीरियंस बनाना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर शुरुआत छोटी कंपनी से भी होती है तो वहाँ सीखी गई स्किल आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिला सकती है। सातवां कारण है कॉलेज का एनवायरनमेंट। दोस्तों, सभी कॉलेजेज का प्लेसमेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ कॉलेज में इंडस्ट्री एक्सपोजर, कंपनी विजिट, वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर और प्लेसमेंट सपोर्ट अच्छा होता है, जबकि कई कॉलेजेज में स्टूडेंट को खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ती है। इसलिए सिर्फ कोर्स का नाम देखकर एडमिशन लेना सही फैसला नहीं होता। कॉलेज का ओवरऑल एनवायरनमेंट और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। आठवां कारण है नेटवर्किंग पर ध्यान नहीं देना। आज करियर सिर्फ मार्क्स से नहीं बनता, कई बार सही लोगों से जुड़ना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप कॉलेज के एलुमनाई, टीचर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जल्दी पता चलता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन खत्म होने तक किसी प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं बनते।
नौवां कारण है इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना। दोस्तों, रिज्यूम बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी देखा जाता है। कई स्टूडेंट्स रिज्यूम अच्छा बना लेते हैं लेकिन मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं करते। इसका असर फाइनल इंटरव्यू में साफ दिखाई देता है। 10वां कारण है करियर डायरेक्शन बार बार बदलना। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स कभी एमबीए की तैयारी करते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर देते हैं, उसके बाद प्राइवेट जॉब ढूंढने लगते हैं। इस तरह का उनका पूरा फोकस बढ़ जाता है। अगर आप किसी एक डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते हैं तो रिजल्ट मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब सवाल यह है कि अगर कोई स्टूडेंट बीबीए कर रहा है तो उसे बेरोजगारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ग्रेजुएशन के पहले ईयर से ही अपना करियर गोल तय करिए। यह सोचिए कि आगे किस फील्ड में जाना है, उसके बाद उसी के अनुसार स्किल सीखना शुरू करिए। हर सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करने की कोशिश कीजिए और रोज़ थोड़ा समय कम्युनिकेशन और इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए निकालिए। प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सीखिए और जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल समय समय पर अपडेट करते रहिए। अगर संभव हो तो इंडस्ट्री सर्टिफिकेट कोर्स भी करिए ताकि आपके रिज्यूम की स्ट्रेंथ बढ़ सके। अगर आपका सपना बड़ी कंपनी में जॉब करने का है तो ग्रेजुएशन के दौरान ही प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर दीजिए। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कम्युनिकेशन और ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स को गंभीरता से कीजिए क्योंकि कई कंपनीज प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में विस्तार से सवाल पूछती है। जितनी जल्दी आप खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे उतना ही जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बढ़ेगी। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी तुरंत जॉब नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका करियर खत्म हो गया। कई स्टूडेंट्स पहले कुछ महीनों तक स्किल सीखते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लेते हैं और बाद में अच्छी कंपनी तक पहुंचते हैं। इसलिए शुरुआत में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लगातार सीखते रहिए, अपनी गलतियों को सुधारते रहिए और हर इंटरव्यू से कुछ नया सीखिए। यही अप्रोच आगे चलकर आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाती है। तो दोस्तों, बीबीए करने के बाद बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल गैप, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, इंटर्नशिप ना करना, कम्युनिकेशन कमजोर होना, गलत उम्मीदें रखना और करियर प्लानिंग का अभाव है। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और ग्रेजुएशन के 3 साल का सही इस्तेमाल करते हैं तो बीबीए आपके लिए एक मजबूत करियर की शुरुआत बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही दिशा मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जोर शेयर करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसे ही करियर और एजुकेशन से जुड़ी आसान और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।